रह गए थे क्या डाउट? 11 नंबर में पीडीएफ चलानी है। 11 में भेजा हुआ है ग्रुप में। आके चला दे। आसान आएगा। ये आसान आता है। भेज दिया। बारह 12, कभी 12 कभी 14, तो एवरेज हो गया 12 से 15। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 से 15 का रेशो 6 नंबर का। 6 नंबर। 12। क्वेश्चन 4। इक्वलिटी 1। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 6 या 7। सीक्वेंस सीरीज 6 या 7। सेट रिलेशन फंक्शन 5। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 4। कहाँ तक कर लिए थे? अस्सी तक।
नेक्स्ट। हाँ, 100। None of them will be blue. A bag contains 2 red, 3 green, 2 blue ball. If 2 balls are drawn, find the probability none of them will be blue. Blue को हटा दो, तो 3 और 2 और टोटल 7 बॉल है, तो 5/7, 4/6। नेक्स्ट बोलो। An urn was selected at random, then a ball was drawn from it. If it was found to be red, then the probability that it has been drawn from the first urn. रेड बॉल, तो रेड बॉल के चांस क्या है? 2/3। कितने? इंटू 1/2 प्लस 2/4 इंटू 1/2। मतलब कि आपको बताना है रेड बॉल हो, फर्स्ट से हो, तो फेवरेबल आउटकम फर्स्ट टर्न के लेने पड़ेंगे। 2/3 इंटू 1/2 तो ऊपर आ जाएगा, और 2/3 इंटू 1/2 प्लस 2/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स लेंगे, इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट से रेड बॉल, और इसमें बोला है अर्न वाज सेलेक्टेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम, और ये हो गया टोटल आउटकम। रेड फर्स्ट से भी आ सकती है, रेड सेकंड से भी आ सकती है। रेड तो फर्स्ट से भी आ सकती है, और रेड तो नीचे तो टोटल आउटकम से डिवाइड करना पड़ेगा ना। एक 107, 110। नाइदर 7 नॉर 11। ए पेयर ऑफ डाइस, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ना तो 7 आए ना 11 आए, तो 6 और 2 8 हटा दो, 36 में से 8 हटा दो, 28/36, 7/9। ना तो 7 आए ना 11 आए। ओके, 110। ई पे मॉड्यूलस लगा हुआ है, एक्स के ऊपर मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते। 1 2 3, 1/3 1/3 1/3 आपस में मल्टीप्लाई, 1/3 2/3 3/3, टोटल 6/3। कितना आ गया? 2। ई एक्स, एक्स इंटू पी, एक्स इंटू -1 क्यों नहीं लिया बताओ?
मॉड्यूलस लगा हुआ है तो x नेगेटिव नहीं ले सकते। नेक्स्ट, 26 बता दिया था ना कल, एटलीस्ट 1 6। एटलीस्ट 1 में क्या करते हैं, 1 माइनस ए डैश बी डैश सी डैश, तो 6 पहले पे नहीं आए, 5/6, 6 नहीं आए, 6 नहीं आए, तो ये हो गया ना डी ऑप्शन। तो 20 121। अगेन वही क्वेश्चन है, सम ना तो 3 आए ना 6 आए, तो 3 को हटा देना, 6 को हटा देना, बाकी बचे जो ले लेना, अपॉन 36 कर देना। 1 ball is drawn at random from each bag, then the probability, then 1 red and 1 black ball। क्वेश्चन गलत है ये, यहाँ बोल रहा है 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल, तो टोटल कितनी बॉल निकाली है, 2। और यहाँ बोल रहा क्या है, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन, 2 बॉल निकाली है। गलत है क्वेश्चन। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है 121। क्वेश्चन 121 इनकम्प्लीट। नेक्स्ट, देखो लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। अब हमारे पास 52 सप्ताह के हिसाब से 7 दिन का होता है, तो 364 दिन तो कंप्लीट हो गए, यानी हर डे 52 बार आएगा। संडे कितनी बार आएगा, 52 बार। मंडे कितनी बार आएगा, 52 बार, क्योंकि 52 इंटू 7 होता है 364। जैसे आज है, आज से 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, ऐसे 52 वीक होते हैं। कितने वीक, तो संडे कितनी बार आएगा, 7 बार। मंडे कितनी बार आएगा, 7 बार। तो चाहे 53 वेडनेसडे पूछे, चाहे 53 संडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, इसका आंसर होता है 2/7। क्या होता है, और उसका कारण क्या है, कारण यह है कि 364 दिन तो हो गए, अब दो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, बोलो। अब मान लो 364वां दिन मंडे पे क्लोज हुआ, किस पे क्लोज हुआ, तो फिर ये क्या हो सकता है, संडे, मंडे पे क्लोज हुआ ना, क्या हो सकता है ये, ट्यूसडे, आगे बोलो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो टोटल आउटकम कितने हो गए अपने पास, 7। अब ये कह रहा है 53 वेडनेसडे, वेडनेसडे यहां भी आ रहा है और वेडनेसडे यहां भी आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 2/7। अगर ये बोलता मंडे, तो मंडे यहां भी आ रहा है और मंडे यहां भी आ रहा है, तो भी 2/7, बोलो। और अगर ये होता नॉन लीप ईयर, बोलो, तो उसमें कितने दिन हो जाते, 365, तो 364 हो जाते, दिन कितना बचता, एक। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1/7। बच गए क्या,
36। देखो कॉइन को 6 बार उछाला तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। अब कह रहा है हेड और टेल क्या आने चाहिए, ऑल्टरनेट। तो अपन बना तो सकते नहीं है, पर आप बना सकते हो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसा हो गया। और बोलो टेल हेड टेल हेड टेल हेड, हो गए 6। ये 2 ही केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, तो 2/64। तो 2/64 कितना होता है, 1/32। ऑल्टरनेट देखना है, ऑल्टरनेट 2 ही बार हो सकता है बस, वरना तो 2 हेड साथ में दिखेंगे, 2 टेल साथ में दिखेंगे। तो ऑल्टरनेट के 2 ही केस हो सकते हैं। ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, पी ई के, ये बाई का साइन है, ई के बाई ए, तो ये क्या होगा, पी ई के पी ए बाई ई के, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, क्या हो गया, और ये क्या है, टोटल आउटकम्स। इसके ऊपर लगा होता है समीशन, क्या लगा होता है, पर इसके अंदर कब होता है, जब E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए। E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, जैसे कोई बोले कि एक पहला बैग है दूसरा बैग है, पहला बैग है और पहले बैग में 4 रेड 5 वाइट है, इसमें 5 रेड 6 वाइट है। अब कोई बोले कि बॉल, ये रेड, हाँ वही वाला एग्जांपल, रेड वाइट, रेड बॉल आए फर्स्ट से आए, रेड बॉल आए तो P रेड बाई आई, रेड बाई, तो हम क्या निकालेंगे, रेड फर्स्ट से, रेड, तो रेड फर्स्ट से प्लस रेड सेकंड से प्लस रेड, तो जो E1 और E2 है ये क्या हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या इन दोनों में कॉमन हो सकता है क्या कोई, क्या दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं क्या, कि दोनों बॉल एक साथ दोनों बैग से निकल जाए। तो आई कौन है, E1, और आई ये वाला आई कौन है, E2। तो E1 और E2 होने कैसे चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले बैग से भी निकल जाए और दूसरे बैग से भी निकल जाए, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में। तो थ्योरी है, थ्योरी में आंसर देना है, ए ऑप्शन। रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन, इसमें चेंजेस नहीं आते। इसके सारे केस बनाने पड़ेंगे, तो केस हम बना नहीं सकते, तो इसका याद रख लो 90/216। 3 डाइस आर रोल्ड है, कितने डाइस है, 3 डाइस। अब कह रहा है एग्जैक्टली सेम नंबर ऑन 2 डाइस, सेम नंबर ऑन, बता देता हूं, 1 1 2 1 1, आगे बोलो 1 1 का तो 2 बार हो गया, 1 1 2 2 ले लेते हैं, 1 1 2 1, वो तो इसी में आ जाएगा ना, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, 1 1 2 2 1 1 1 2 1, वो तो इसी में चेंज हो जाएगा। डिफरेंट लेना है, 1 1 3 1 1, 1 2 2 1 2, ऐसे आगे बोलते जाओ, 2 3 3 2 2 4, 2 नंबर पे सेम होना चाहिए, 2 नंबर पे 3 3 1 3 3 4 3 3 2 आ चुका, ये रहा, इसमें आ चुका, 3 3 5 3 3 6 2 2 6 2 2 5। अब बताओ 1 1 2 से कितने नंबर बन सकते हैं, 3, 1 1 3 से कितने बन सकते हैं, 3, 1 2 2 से कितने बन सकते हैं, 3। ऐसे करते करते ये 10 केस आएंगे, तो
टोटल आएंगे मतलब बहुत सारे केस आएंगे, तो सारे केस बनाएंगे तो अपने 90 आएंगे। कितने आएंगे? तो याद रख लो 90/216 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सारे नंबर बना पाए, बस अंदाजा बता दिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आता गलती से आ गया, बड़ा बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। फिफ्टी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बाइनोमियल में पूछना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो हेडिंग। वैसे अंदाजा बता देता हूं, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 मान लेते हैं, हेड इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, 3 गुना है टेल की मान लेते हैं, या 1/4, 1/4 मान लो ना, ये हो जाएगी 3/4। हाँ मतलब बाइनोमियल से ही कराना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा NCX पीक, तो बाइनोमियल पता नहीं है अभी आपको। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन कहाँ है इसमें, ठीक है, यहां से चालू है। 166 में xi/k, xi की वैल्यू 1 से 9 तक है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 9, सबके नीचे k है, सबके नीचे, और सारी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 से 9 का टोटल कितना होगा? 45। 45/k = 1, तो k का वैल्यू हो गया 45। ठीक, कौन है? रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल का सारा टोटल कितना होता है? 1। मतलब फंक्शन, जैसे अपन बोलते हैं ना px, px एक फंक्शन हो गया, तो fxi है, xi/k, xi की वैल्यू ये है, तो सबका टोटल तो 1 होता है ना, सबको जोड़ के 1 के बराबर कर दिया। ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड जो पूछा है ना 4 कॉइन में, तो NP होता है फॉर्मूला, ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताएंगे। N का वैल्यू 4 और P का वैल्यू 1/2, तो 2 आएगा। देखना इसका आंसर 2 आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, NP लिख दो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने डाल दिए यहाँ पे, जबकि डालने उस चैप्टर में थे। हाँ वो बना के भी कर सकते हैं, लंबा पड़ेगा, चॉइस बनाने पड़ेंगे। फिर x को p से मल्टीप्लाई, 4 3 2 1 0, डायरेक्ट होता है एक फॉर्मूला NP। N मतलब जितने कॉइन, और P मतलब प्रोबेबिलिटी हेड आने की, N इंटू पी कर दो, 4 × 1/2, 2 आंसर। लिख लो NP सब जगह, NP एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है NP।
सम 7, 2 3 4 5 6, 1/36, 2/36, 3/36 आपस में मल्टीप्लाई। टेबल जो मैंने बनाई थी वही टेबल को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने टेबल बनाई थी ना 2 से लेके 12 तक, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1 आपस में मल्टी। आगे बोलो रैंडम वेरिएबल में। बोला module draws 2 ball. What is his expectation? If he asked to pay rupees 400 for participating in the game, would he consider it for a fair game and participate? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो 2 बॉल निकाली, he get 500 if he draws a white ball. ए व्हाइट बॉल मतलब एक व्हाइट बॉल पे व्हाइट व्हाइट कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। 200 इफ ही ड्रॉज अ रेड बॉल, दोनों रेड तो कितने हो गए? 400। व्हाइट रेड और रेड व्हाइट कितने हो गए? 700। तो ये भी कितना हो गया? 700। दो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालो। 3/8, अगला व्हाइट 2/7, दोनों रेड की निकालो। 5/8, 4/7, व्हाइट रेड की निकालो। 3/8, 5/7 के निकालो। 5/8, 3/7, ये आएगा 625। कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ पार्टिसिपेट करने में कितना है और गेम में जीता कितना जा सकता है? तो आपको सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है? 400 रुपए में कुछ चले जाओ, 400 रुपए में गेम खेलने चले जाओ, एंट्री फीस 400 है, एंट्री फीस, और जीतने के चांस कितने हैं? तो उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आंसर इज ए 625 आएगा, करके देख लेना। नेक्स्ट, आठ। तो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, वेरिएंस दे रखा है 23, वेरिएंस इसका पूछा है तो इसको y के इक्वल, इसके इक्वल सिग्मा y, x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 1 टू √23, क्योंकि वेरिएंस दे रखा है। क्या दे रखा है? अपन को तो SD चाहिए, 2√23, फिर ये आया SD। अब इसका वेरिएंस मतलब स्क्वायर, 4 × 23 कितना हुआ? 92। x कॉफिशिएंट अपॉन y कॉफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो 2√23 आया, 2√23 SD आया। स्क्वायर करने के लिए, वेरिएंस के लिए स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √23 का स्क्वायर 23 इंटू 92 हो गया।
नेक्स्ट, कितने इसमें 31, सारे सिंपल हैं। फिनिश, फिनिश हो गई क्या भैया? चैप्टर चल रहा था कौन सा? बस उसको फिनिश करेंगे कल। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 6 दिन का। हाँ, थ्योरी है बहुत सारी। अप्रोक्सीमेट आता है, ऐसे जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन से 4 या 5, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 10 से 14 के बीच में, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से 6 से 8, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से 6, रिलेशन रिग्रेशन से 5 से 8, नेक्स्ट नंबर से 4 से 6। तो इसकी अपर लिमिट लेके ले लो एक बार, 5 और 14 19, 19 और 8 बोलो 27 और 6 33 और 8 40 और 6। अपर लिमिट लिए, अब लोअर लिमिट मतलब कम भी रह जाते हैं। 4 और 5 9, 9 और 6 17 और 6 21 और 10 31 और 4, इनके बीच में रहते हैं। क्या रहते हैं? ये अप्रोक्सीमेट है। टेलीग्राम चैनल पे एबीसी एनालिसिस किया हुआ है, वो फाइल देख लेना, टाइप करके देख लेना, एबीसी एनालिसिस ऑफ मैथ स्टैट्स, सारी फाइल आ जाएगी। ठीक है।